दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। आप देख रहे हैं राजनीतिक पोलखोल। आयुष्मान भारत घोटाला, गरीबों की लूट का सबसे बड़ा खुलासा। 2008 में जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लोकसभा टीवी में चर्चा का मुद्दा थी, मैंने खुले मंच पर उस चर्चा में चेतावनी दी थी। अगर इस देश में स्वास्थ्य बीमा को बिना मजबूत निगरानी, डॉक्टरों की उपलब्धता और बिना जमीनी सुधारों के लागू किया गया तो यह योजना गरीबों के इलाज की जगह भ्रष्टाचार का हथियार बन जाएगी। आज मेरी वो चेतावनी सही साबित हुई। सीएजी की रिपोर्ट में पूरी सच्चाई बनकर सामने आई है। आयुष्मान भारत योजना का सच यह है कि इसमें गरीबों का नहीं, मरे हुए लोगों का इलाज हुआ। एक फर्जी मोबाइल नंबर पर लाखों कार्ड बने, अस्पतालों में मरे हुए लोगों को भी भर्ती दिखाकर करोड़ों की लूट मचाई और सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। आइए एक एक परत खोलते हैं इस महाघोटाले की। मरे हुए मरीजों का इलाज। सीएजी कहता है कि 88,780 मरीज इलाज के दौरान मरे, लेकिन मरने के बाद भी उनके नाम पर इलाज चलता रहा। सरकार ने 2,14,923 फर्जी क्लेम पास किए और 6,97,00,000 रुपए लुटा दिए। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, ये गरीबों के नाम पर सरकारी डकैती है। एक ही मोबाइल नंबर पर लाखों कार्ड। आप यकीन नहीं करेंगे, एक मोबाइल नंबर से 7,49,000 कार्ड बने, आयुष्मान कार्ड। मतलब सरकारी सिस्टम इतना अंधा है कि एक ही नंबर से पूरा जिला आयुष्मान में घुस गया। किसी अफसर की नींद तक नहीं टूटी। ये चूक नहीं है, ये सोची समझी मिली भगत है। 5 राज्यों का काला इतिहास इस घोटाले में। टॉप 5 खिलाड़ी हैं। एक छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश। यहां मरे हुए लोगों के इलाज के भी पेमेंट हुए और फर्जी कार्ड का भी खेल जमकर खेला गया। आयुष्मान कार्ड की मेरी आंखों देखी कहानी आपके साथ बयां करता हूं। अप्रैल 2023 में जगेठी गांव है, टिहरी गढ़वाल, चंबा ब्लॉक के अधीन। वहां की गरीब दलित परिवार की सुक्खू देवी जंगल में चारा काट लेने गई थी अपने पशुओं का। पैर फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया। आयुष्मान कार्ड लेकर के जिला हॉस्पिटल पहुंची। जिला हॉस्पिटल भी निजी हॉस्पिटल संचालित करता है और फिर वहां से देहरादून हिमालय अस्पताल रेफर किया गया और हिमालय अस्पताल में तीमारदारों को बताया गया कि 15 दिन से पहले ऑपरेशन नहीं होगा और रोजाना के 600 रुपए बेड का किराया देना पड़ेगा और शहर में तो खाना खर्चा भी अलग से लगेगा। अब आप देखिए, हर दिन का 600 रुपए बेड चार्ज देना और फ्रैक्चर पैर में है, मरीज का दर्द से कराहता रहना। जब यह मामला मेरे संज्ञान में आया, मैं भी देहरादून में था। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, तमाम डीएम से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं बात नहीं हो पाई। क्या हुआ? सुक्खू देवी के परिजन सुक्खू देवी को वहां से एक और निजी हॉस्पिटल में लेके गए, द्विवेदी अस्पताल ऋषिकेश में, और वहां ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन का खर्चा 50,000 रुपए चुकता करना पड़ा, कर्ज लेकर। मैं ऋषिकेश पहुंचा। मैंने आयुष्मान हेल्पलाइन से गुहार लगाई, पुलिस में पीसीआर को शिकायत की। हर तरफ सन्नाटा था। ये आयुष्मान नहीं, गरीबों का मजाक है। मरीज अस्पताल से कैथेटर और ब्रीथिंग ट्यूब के साथ बाहर आया।
रतलाम मध्य प्रदेश से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जीडी अस्पताल में भर्ती निनामा को बेहोश बताकर अस्पताल प्रबंधक महंगी दवाइयों की मांग कर रहा था। परिजनों को शक हुआ और जब उन्होंने सच्चाई जाननी चाहिए तो बंटी खुद अस्पताल से बाहर निकल आया, कैथेटर और ब्रीथिंग ट्यूब के साथ। यह नजारा देखकर राहगीरों की भीड़ जुट गई और अस्पताल प्रबंधक की लूट उजागर हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच शुरू करनी पड़ी पुलिस को। सरकार की सफाई और मेरे सवाल एकदम, अब सरकार कहती है कि अब हम एआई और मशीन लर्निंग लाएंगे, घोटाले रोकेंगे। मेरा सवाल, जब लाखों फर्जी कार्ड एक मोबाइल नंबर पर बन रहे थे तो सिस्टम क्यों सो रहा था? जब मरे हुए लोगों का इलाज हो रहा था तब मॉनिटरिंग कहां थी? जब गरीब मरीज को 15-15 दिन अस्पताल के धक्के खाने पड़े तब मुख्यमंत्री और अफसर कहां थे? जब सुक्कू देवी को जिला मुख्यालय से देहरादून हिमालय हॉस्पिटल में रेफर किया गया और वहां उसका उपचार नहीं हुआ तब निगरानी करने वाले कहां थे? 2008 की लोकसभा टीवी की बहस का सच साबित हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2008 में जब मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाई थी तब लोकसभा टीवी की चर्चा में मैंने कहा था, जब तक गांव-गांव में किसान के बेटे को, आदिवासी के बेटे को, दलित के बेटे को, मछुआरों को डॉक्टर नहीं बनाकर भेजेंगे तब तक बीमा योजना फेल है, क्योंकि उपचार के लिए दवाखाना, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। और मैंने तब भी दावा किया था, भारत के लाखों गांव हैं जिन्होंने डॉक्टर नहीं देखा और भारत के लाखों गांव हैं जिन्होंने डॉक्टर देखा। तब की बात कर रहा हूं, तो टीवी, उस समय मोबाइल नहीं था, टीवी, अखबार में और मैगजीनों में डॉक्टर को देखा है। तब मैंने कहा था, बीमा का पैसा डॉक्टर और मरीज के बीच दलाल खा जाएंगे। तब प्राइवेट अस्पतालों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया था, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार एक अच्छा व्यवस्था लेकर आ रही थी। मैंने कहा था कि झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिकों के हवाले देश के जो करोड़ों लोग हैं वो पढ़े लिखे डॉक्टरों से उनका उपचार कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसका कारण मनमोहन सिंह की सरकार, 2 बार चर्चा हुई इस पर और तय हुआ 4 साल में उनको डिग्री दी जाएगी। जो दूर दराज रहकर उपचार करना चाहेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल के तमाम मालिक से लेकर के पूरी टीम और पूरे मुलाजिमों को लेकर के सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला गया विरोध में। अब आप कल्पना कीजिए, जब हमारे देश में झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिकों के हवाले लोगों के थैला छाप, झोला छाप से इलाज कराना पड़ता है, तब ये सड़क पर नहीं उतरते हैं। लेकिन 4 साल का पढ़ा लिखा डॉक्टर यदि वहां दूर दराज में इलाज करने के लिए जाएगा तो ये हॉस्पिटल वाले भूखे मर जाएंगे, लूटपाट बंद हो जाएगी। तब प्राइवेट अस्पतालों लोग सड़क पर विरोध करने के लिए आए और स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के यहां से फोन आया। तो हमने जो बात कही थी, लेकिन हमने कहा कि हम इस विरोध का विरोध नहीं कर सकते हैं। आज 2025 में वही बातें सच साबित हो रही है। आयुष्मान भारत गरीबों का सपना, जिसे भ्रष्टाचारियों ने एटीएम बना दिया। कैग की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है, इस घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हर दोषी को जेल में होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या गरीब का इलाज अब भी सपना ही रहेगा? वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।